एक्टिविटी में क्या देखा था कि जब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि जिसमें हमारी जो मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। अरे मोटर चला दो कोई बहुत, तो ये वर्ड कई बार आपने सुना होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। एंड स्टूडेंट, जब मैं वर्ड सुनता हूं ना तो मुझे उस चतुर के दोस्त की याद आ जाती है। वो कौन सी मूवी, 3 इडियट। हाउ डज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, है ना। तो आपको उसके बाद का साउंड तो पता है क्या हो रहा है। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। मतलब लाइट को ली, फिर उसमें क्या हुआ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है। तो सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है। ठीक है स्टूडेंट। फिर बात आती है कि ये कैसे जनरेट होता है, क्या होता है। तो याद करो, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक मैग्नेट था यू शेप का, बीच में एक कंडक्टर रखा था। जैसे ही मैं उसमें करंट फ्लो कर रहा था तो मूव कर रहा था लेफ्ट में। अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट किया तो वो राइट में मूव करने लगा। ओके, वहीं से निकल के आया था हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसका जो प्रिंसिपल है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बताओ कैसे है, आओ देखते हैं। सपोज हमारे पास देखो फिगर तो मैं बना रहा हूं, कोशिश करना समझने की। मान लो ये हमने एक क्या लिया, मैग्नेट है, कुछ इस तरह से मैग्नेट रखा हुआ, कुछ इस तरह से यू शेप मैग्नेट ले लिया। पर कैसा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो नेचुरल मैग्नेट से काम थोड़ा कम चलेगा। इसके बाद मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दी। रेक्टेंगुलर कॉइल आर्मेचर भी इसको बोलते हैं। मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दी, और कॉइल लगाने के बाद क्या किया मैंने, इसको हाफ स्प्लिट रिंग्स या स्लिप रिंग्स या कम्यूटेटर से मैंने इसको ऐड कर दिया। और इस कम्यूटेटर के पास मैंने एक ब्रश लगा दी, कार्बन ब्रश, ओके, ई टाइप की, ओके। और यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन दे दिया। और फिर इसके बाद वापस से हमारा ये कुछ ऐसा कनेक्शन हो गया। ठीक है, सर्किट लगा दो, स्विच लगा दो, ओके, बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे पास मान लो हो गया कौन सा पोल, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया। थोड़ा सा पहले फिगर को समझ लीजिए जो आपकी बुक में बना हुआ है। और ये कौन सा पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ओके, जो हमारे पास कॉइल है वो है ए बी सी एंड डी। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बोलता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर रखा जाए और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, मोशन होगा उसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? याद है ना फ्लेमिंग का रूल? अगर नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट देख लो। जो हमारा प्रीवियस वीडियो है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो ये मान लो ब्रशेस हैं B1 B2 और ये रिंग है C1 एंड C2। बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म बनती है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। देखो ये जो कंडक्टर है कैसा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर हुआ। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये कंडक्टर रखा हुआ है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो BL sin थीटा के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू नहीं है कुछ। बात समझ में आई था? तो हम लोग B2C नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो B2C पार्ट है कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एक्टिविटी में क्या देखा था कि जब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि जिसमें हमारी जो मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है, फोर्थ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, तो जो मोशन होगा वो कौन बताएगा? मोशन बताएगा थंब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल हो गया, तो पैरेलल नहीं पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तभी मोशन हो सकता है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड हम लोग सीख के आए थे और एक्टिविटी भी देख के आए थे, है कि नहीं? याद है कुछ? ओके, परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। अगर सपोज सबसे पहली चीज तो देखो ये जो स्लिप रिंग है या कम्यूटेटर का वर्क क्या है, जब ये कॉइल अगर मान लो, अभी मैं नहीं बना, अगर ये कॉइल रोटेट करती है तो ये हाफ रोटेशन देता है, ताकि अगर ये ज्वाइंट होंगे, शोल्डर अगर ये ज्वाइंट होंगे तो ये ज्वाइंट होते हुए कुछ इस तरह से जाएंगे और पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा, जो हमारा सर्किट होगा, पूरा टूट जाएगा, राइट? तो हाफ कुछ इस तरह से होते हैं, ओपन होते हैं। जब बीच में कंडक्टर घूमता है तो हाफ राउंड, फिर इसके बाद हाफ राउंड। बात समझ में आएगी नहीं? इसके बाद ये जो ब्रशेस लगे रहते हैं ये क्या है, ये इनमें केवल टच होते हैं। क्या होते हैं? टच होते हैं। टच का मतलब
इनमें जुड़े नहीं होते हैं। बात समझ में आई? क्यों नहीं होते? अगर मान लो ये है, ये ब्रशेस हैं, ये मेरी फिंगर्स ब्रशेस हैं, ये ऐड है, तो जब ये चीज मूव करेगी तो ब्रशेस भी मूव कर लेंगे। बात समझ में आई? ब्रशेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करेंगे, नहीं कर रहे हैं? अगर मान लो मैं इसमें अटैच कर दूं तो जब ये मूव करेगा तो पूरा मेरा सर्किट ऐसे गुड़ गुड़ हो जाएगा, ऐसे, है ना, नागिन डांस होने लगेगा। इस वजह से कार्बन ब्रशेस लगे रहते हैं जो उसको टच करते रहते हैं। फील करो, टच करो, है ना। चलो ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या मूविंग हो रही है, कैसी क्या हो रहा है। प्रिंसिपल समझ में आ गया, एक्चुअल वर्क समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। एबीसीडी एक मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी, परपेंडिकुलर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। स्लिप रिंग्स लगाए, क्यों लगाए, ब्रश लगाया, क्यों लगाया, ये देख लिया। अब जैसे मैंने स्विच ऑन करी, सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस फ्रॉम ए टू बी। अब वर्किंग जरा देख लीजिए, कहां है भाई वर्किंग, जरा देख लो। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी डायरेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जरा बताओ तो क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल? हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर मान लो मैं अपनी लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करता हूं, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है, सॉरी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। जो हमारी 4 फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दिस, लाइक दिस। यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना, इधर से जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो यही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। कैसी है? अपवर्ड है, मतलब करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे करंट ऐसे चल रहा है। ओके, तो मैंने वैसे ही अरेंज कर लिया अपने दोनों फिंगर्स को। तो देखो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ये जो फोर्स इसमें लग रहा है लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ध्यान रखना, मोशन अभी भूल जाओ, फोर्स की बात करो। मोशन तो राइट हैंड रूल में आता है। फिर से जरा समझ लो, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या है? ये क्या है भाई? ये है फोर्स। फादर, मदर और तुम, मम्मी, पापा, मम्मी और तुम, है ना। फादर, फोर्स, मदर, मैग्नेटिक फील्ड, और तुम मतलब करंट। जरा देखो भाई, तुम जब घर में रहते हो पूरा उत्पात मचाए रहते हो, करंट लगा रहता है तुमको। चलो ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ, पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो जो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? तो देखो डाउनवर्ड टू द बोर्ड हो गया, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है। मतलब अगर ये कॉइल है और इसमें क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। याद करो प्रीवियस वीडियो, जो बच्चे देख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात उनको याद होगी, मैंने थोड़ा सा केवल इतना पहले ही बना के दिखा दिया था कि अगर ये रेक्टेंगल कॉइल है, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, या इधर से करंट गया तो क्या होगा, इधर से करंट गया तो क्या होगा। लास्ट जब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए थे, इसीलिए कराए थे ताकि आप इस वीडियो को बहुत इजीली क्या करो, समझ सको। करंट कैसा गया? फिर से जरा देखो, अपवर्ड, पैरेलल, तो फोर्स अंदर की तरफ, मतलब ये कॉइल है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, मतलब इसको मैं अंदर की तरफ, याद करो जब मैंने बोला था हाथ थोड़ी तोड़ दूंगा मैं, याद आया पिछला वीडियो? तो अंदर की तरफ धक्का दे रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। जब अंदर की तरफ धक्का देगा तो ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी, राइट। अब इसके बाद जरा देखो, इसको जरा देखो। अब करंट का डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ तो फिर से हाफ रोटेशन करेगी। अगर मान लो हाफ रोटेशन करती है तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, फिर से वही लेफ्ट हैंड रूल, अपना हाथ बढ़ाओ और सौगंध खाओ कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड मुझे याद हो गया है क्या, कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करता हूं, जो थंब है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमारे पास मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द 4 फिंगर डिनोट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई? नहीं ना, नहीं चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट अब डाउनवर्ड हो गया, तो फोर्स देखो थंब किधर आ रहा है? आपके नाक की तरफ आ रहा है, मतलब कि अब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब एक फोर्स इधर से लगा और एक फोर्स इधर से लगा। बात समझ में आई? तो क्या होगा? रोटेट करना शुरू कर देगा, धीरे 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 रोटेट। आंख बंद करो, इमेजिन करो, ये है हमारे पास एक कॉइल है, मान लो ये कॉइल है। ओके, तो ये कॉइल पहले ऐसे आएगी, इधर से फोर्स लगेगा, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? ओके, तो ये हो गई हमारे पास वर्किंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोटर कितना आसान था। अगर आपने स्टूडेंट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ लिया तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत डराते हैं टीचर्स ये करो, कुछ इतना टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ जनरेटर कट गया है, इसमें भी आपको प्रिंसिपल थोड़ा वर्किंग देख लेना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। चलो
आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, क्यों? क्योंकि उसी में हमें बताया गया है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखें और करंट फ्लो कराएं तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब फोर्स लगेगा। फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या करके देखा कि हमने एक यू शेप का मैग्नेट लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा। ठीक, मैंने इसमें करंट फ्लो कराया तो क्या देखा कि इधर जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो इसमें फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हुई तो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही? कुछ इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरह से क्या होता है, एवरी हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहता है और ये क्या होता है, शाफ्ट घूमता रहता है। ओके, ब्रशेस कवर का आपने सीख लिया। ओके, कम्यूटेटर का नाम आपने सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब बात आती है सर B2C में क्या फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, अब मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट ये करना पड़ेगा, तो ये तो कट्टा बन गया भाई। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहता है कि मुझे परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है। बात समझ में आई? तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मेन फोर्स यहां पे होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक मोटर, कितना आसान है। ठीक है, तो चलो आज के लिए छोटा सा छुटकू सा वीडियो, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है, और आई होप इतने आसान भाषा में मैंने आपको समझा रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं और क्या सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन बता देता हूं आपको। आजकल क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न लगा दिए जाते हैं। ऐसे नंबर ऑफ टर्न, ऐसे नंबर ऑफ टर्न, ऐसे नंबर ऑफ टर्न लगे रहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, उसके बीच में जब टर्न लगा दिए गए तो जो शाफ्ट, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, आर्मेचर बन जाती है। और ये क्या है, ये और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। सो फोर्स और तेज होता है। अब देखो मॉडिफिकेशन आ गया, पहले पंखा इतना तेज थोड़ी चलता था जितना अब चलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसके यूजेस क्या है? यूजेस ये हैं कि भाई आप कोई भी एक डिवाइस का नाम बता दो। अब ये मत कहना सर बल्ब, जहां इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, पंखा हो गया आपका, ओके, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई भी कूलिंग डिवाइस है। आप लैपटॉप ले लो, वहां भी मोटर लगा हुआ है, फैन में लगा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, अब ये मत कहना सर कि जो मेरे पास डेस्कटॉप है तो उसकी स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन में नहीं, सीपीयू में लगा हुआ है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।